वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो जो स्टॉक्स दिए गए थे लास्ट वीक, टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एन नंबर ऑफ स्टॉक्स थे, ऑलमोस्ट सारे जैसे ट्रैक पे बताए गए थे वैसे चले। आई होप आप सब लोगों को सही प्रॉफिट हुआ होगा उसमें। अब एक बार के लिए देखते हैं कि ग्लोबल का क्या सीन है, किस किस स्टॉक्स में ध्यान रखना है, कैसा डेटा निकल के आया, जो हाइप बना हुआ है वो टीसीएस के रिजल्ट का, तो उस पर क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले डाउ जोन्स देखिए, फ्लैट बंद हुआ, लेकिन क्या कुछ नेगेटिव है? ये मान के चलिए फ्लैट भी एक तरीके का पॉजिटिव ही है। क्यों है मैं समझाता हूँ आपको। जो जॉब डेटा आया वो खराब आया। अब इसके दो आउटकम है। जॉब डेटा खराब आया, दैट मीन्स ग्रोथ जो है वो ट्रैक पे नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा खराब सिग्नल हुआ कि ग्रोथ ट्रैक पे नहीं है। लेकिन इस वक्त मार्केट ग्रोथ को लेकर कंसर्न नहीं शो कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ उनको पता है कि आ ही जाएगी। ओके, इशू किस चीज़ का है? इशू है इस टाइम पे टैपरिंग का और इंटरेस्ट रेट्स का। अब दूसरा पॉजिटिव आउटकम क्या होता है? ग्रोथ अगर ट्रैक पे नहीं है तो इस केस में क्या किया जाएगा? अगर ग्रोथ ट्रैक पे नहीं है तो टैपरिंग जिसकी वजह से मार्केट बहुत डर गया था बीच में, क्या वो जल्दी शिफ्ट की जा सकती है? मुश्किल है ऐसा करना, क्योंकि ग्रोथ स्लो पड़ी है। तो शायद जो डेडलाइन दी है उसी पे हो, उससे पहले का जो मार्केट में फियर हो रहा है कि उससे पहले ही टैपरिंग हो जाएगी, शायद ना हो। दूसरा जो ये रीज़न है, आई थिंक ये ज़्यादा काम करेगा इसमें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा लेट बढ़ेगी इसके इस वजह से। तो मोर और लेस कोई ऐसा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट निकल के नहीं आ रहा है, जो बहुत बातें फैलाई जा रही हैं कि यूएस का डेटा खराब है और मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा वैसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। ओके, हाँ, टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो देखिए टेक्निकल क्या है। यही लास्ट टाइम पे सपोर्ट था। ये क्या लाइन ड्रॉ करके आपको बताया था, नीचे गया। अब देखिए, जब इस लाइन को ऊपर की तरफ डाउ जोन्स निकाल रहा है तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके ऊपर क्लोजिंग दी है डेफिनेटली, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग का वेट मार्केट इस टाइम पे कर रहा है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन डाउ से अभी नहीं दिख रहा है। ओके, और कोई ऐसा कुछ नेगेटिव भी सीन निकल के नहीं आ रहा है। इशू कहाँ है इंडियन मार्केट में? क्या इशू है देखते हैं। इसके लिए बात करते हैं पहले टीसीएस की। पहले आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, फिर निफ्टी की बात करते हैं। टीसीएस में क्या हुआ है? टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का रन टीसीएस ने 3700 से दिखा दिया। कहाँ पे गया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई को टच किया है इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब रिजल्ट कैसा आया है, सवाल ये है। रिजल्ट जैसा कुछ लोग कह रहे हैं बहुत खराब आया है, बहुत खराब रिजल्ट नहीं है। मार्जिनल मिस है रिजल्ट पे, लेकिन हाँ मिस है। अब मिस है तो क्या स्टॉक बहुत गिर जाना चाहिए? देखिए, इशू क्या हुआ है टीसीएस में कि रिजल्ट से पहले स्टॉक काफी चल चुका है। ओके, और जब रिजल्ट से पहले स्टॉक चलता है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी रिजल्ट से, और वो फुलफिल नहीं हुई है। अब इसमें दो तीन चीज़ें होंगी। बहुत से लोग कॉल बाय करके गए होंगे एक्सपेक्टेशन में कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा और गैप अप होगा। मुझे लगता है जिन लोगों ने ऐसा किया है, तो अगर ऑप्शन डेटा रीड नहीं किया तो गलती की है, क्योंकि ऑप्शन डेटा ये तो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन ऊपर की तरफ तो होने वाला नहीं था। ओके, सो उस केस में अब क्या हो सकता है? मार्जिनल में से तो हो सकता है टीसीएस 2-3-4% का डाउनफॉल दिखाए। इससे ज़्यादा का मुझे नहीं लगता दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त वाला मिस नहीं है टीसीएस के रिजल्ट में। मिस है, लेकिन हाँ ये पूरे आईटी सेक्टर पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन इसी के साथ मैंने काफ़ी डेटा रीड किया, तो देखिए हो क्या रहा है। जो लार्ज स्टॉक्स हैं लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इन्फी में भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन टीसीएस में बहुत ज़्यादा ऊपर के साइड पे ऊपर के ऑप्शंस को शॉर्ट किया गया रिजल्ट से पहले। जबकि जो मिड कैप आईटीज हैं उनमें इतनी शॉर्टिंग नहीं दिख रही है अभी मिड कैप आईटीज में। तो ये हो सकता है। देखिए लास्ट सेशन में भी क्या हुआ था, जब रिजल्ट सेशन आया था टीसीएस ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आने स्टार्ट हुए माइंड ट्री के, एलटीआई के, एलटीटीएस के, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिए। विप्रो के, तो वो रिजल्ट बहुत ही शानदार थे। और टीसीएस का अगर इतना ज़्यादा मार्जिनल मिस नहीं है, तो मुझे लगता है मिड कैप आईटी बहुत ही अच्छा कर सकता है। ओके, तो आईटी में नो डाउट हो सकता है मंडे प्रेशर रहे, लेकिन देखना ये होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है या नहीं, और नीचे के लेवल्स पे बाइंग आती है या नहीं आती है। लेकिन एक बार के लिए लग रहा है कि आईटी में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब ये रिवर्स कब हो सकता है? ये रिवर्स मुझे लगता है 13th को रिजल्ट है विप्रो और इन्फी के।
अगर विप्रो और इन्फी के रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर वहां से भी रिजल्ट का अच्छा डिलीवर नहीं हुआ, दैट मीन्स निफ्टी को 18,000 निकालने में प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो आईटी हो सकता है मंडे के लिए नेगेटिव रहेगी क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। ओके, लेकिन जो लोग कह रहे हैं ब्लड बात हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं लग रहा, बहुत ही मार्जिनल समय से। लेकिन वैल्यूएशन हायर साइड पे तो डेफिनेटली लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ऐसे रिजल्ट्स में। ओके, अब आ जाते हैं निफ्टी पे। और टीसीएस का एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं उससे पहले। टीसीएस का ही ओपन है, देखिए 4,000 का कॉल ऑप्शन देखिए आप लोग। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2300 2400 जो लॉट्स हैं वो शॉर्ट करके गए हैं कॉल राइटर्स। और आप ये देखिए पुट में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ना, ओआई के अकॉर्डिंगली वो निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 3700 के पास आ रहा है, देखिए। और कॉल्स में जो आ रहा है वो आ रहा है 4000 के। और देखिए उसमें भी कुछ लोग जो सेफर साइड पे ले रहे हैं उन्होंने 41 की भी शॉर्ट मारी है। ओके, मीन्स देखिए 4000 भी शॉर्ट है, 41 भी शॉर्ट है, 42 भी शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग कॉल्स में पहले से थी, काफ़ी अच्छी करके गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए रिजल्ट से पहले स्टॉक कहाँ बंद हुआ है, 3943, 3943। और आप ये देखिए 3940, जो कि एग्जैक्टली एट द मनी कॉल है, उस तक में अनवाइंड नहीं हुई, उसमें भी अनवाइंडिंग नहीं हुई। दैट मीन्स लग रहा था कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव नहीं आने चाहिए। तो जो लोग ऑप्शंस नेकड बाय करके गए हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी सी उन्होंने गलती की है, टीसीएस में ऑप्शन चेन को पढ़ना चाहिए था। ओके, अब आ जाते हैं निफ्टी पे। देखिए आईटी वीक है, मार्केट लीडर है इस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आईटी वीक रहा तो निफ्टी 18,000 बहुत जल्दी निकालेगा। तो यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है और हो सकता है 50-100 पॉइंट का हमें एक डाउनफॉल देखने को मिले। तो कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है रिजल्ट की वजह से। लेकिन अगले 5-7 जो ट्रेडिंग सेशन होंगे वो जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को कि निफ्टी का वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है या नहीं है। अगर आईटी फेल हो गया डिलीवर करने में रिजल्ट तो शायद इशू आ सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में आप लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए। दूसरा आता है बैंक निफ्टी का सीन। जब आईटी परफॉर्म नहीं करता है तब हम इतने दिनों से देख रहे हैं उस दिन बैंकिंग परफॉर्म करता है। तो बैंक में आप पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। ओके, इसमें भी देखिए अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा 38,000 से 38,100 का जो लेवल है वहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो वहाँ पे हो सकता है एक इशू हो, तो वहाँ पे जाता है अगर तो प्रॉफिट बुक कीजिए। ओके, और नीचे के लेवल पे उसको भी बाय कीजिए। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जैसे पहले मैं बता देता था कि यहाँ से 500,000 पॉइंट्स का मूव दिख रहा है, वैसा मूव अभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो छोटे छोटे ट्रेड्स के लिए, प्रॉफिट के लिए ही ट्रेड कीजिए अभी दोनों को। ओके, अब देखिए जो डेटा निकल के आया है वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ वीकनेस का तो सीन है नहीं। इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं ऑलमोस्ट 90 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो शॉर्ट भी 200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, मोर और लेस न्यूट्रल है। स्टॉक में देखिए 2600 कॉल अनवाइंड हुई हैं, तो 1300 शॉर्ट पोजीशंस में अनवाइंड हुई है, ये भी कुछ ज़्यादा पैनिक वाली चीज़ नहीं है। कॉल लॉन्ग 57,000 करस्पॉन्डिंग 46,000 पुट कॉल शॉर्ट, और ऑलमोस्ट 50,000 पुट लॉन्ग, उसके करस्पॉन्डिंग 51,000 पुट शॉर्ट। तो ये लग रहा है कि एक रेंज में ही रहना चाहिए मार्केट, रेंज से बाहर निकलने का एक्शन देखिए अभी तो नहीं लग रहा है। ओके, अब किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही अच्छा चला स्टॉक, और यहाँ पे एक ये देखिए जो कंसोलिडेशन चल रहा था 5-6 ट्रेडिंग सेशन का, उसको स्टॉक ने काटा और काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया। अब देखिए जो वॉल्यूम बार्स भी बनी है, अगर आप 15 मिनट कैंडल्स देखेंगे इसकी, तो वॉल्यूम बार्स काफ़ी अच्छी निकल के आई हैं। तो अगर ये मोर और लेस आपको इसी लेवल पे या यहाँ से 5-7-10 रुपये ऊपर मिलता है तो मुझे लगता है 720, मतलब 700 705 तक, आप 705 तक ले लीजिए अगर मिलता है तो, अदरवाइज मत लीजिएगा। मुझे लगता है 720 730 ये स्टॉक दिखाना चाहिए इस मोमेंटम में। दूसरा जो स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ज़्यादा स्टॉक मैं नहीं दे रहा हूँ, रीज़न इज सिंपल। ओके, क्योंकि एक बार टीसीएस का रिएक्शन देखना पड़ेगा मार्केट में कि वो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करने के बाद दिया था ये स्टॉक, आप सबको याद होगा।
और उसके बाद से देखिए ऑलमोस्ट कितना मूव है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ से आया, बहुत ही अच्छा मूव आया। मुझे लगता है यहाँ से अगर ये स्टॉक आपको फिर से थोड़ा इसको रिट्रेस होने दीजिए, 850 860 के लेवल पे दिखता है, मुझे लगता है सर ये स्टॉक 900 इजीली दिखाएगा फिर से। थोड़ा रिट्रेसमेंट में लीजिए और वहां पे बने रहिए। तीसरा जो स्टॉक मुझे लगता है, क्योंकि अगर आईटी वीक रहा तो बैंकिंग परफॉर्म करना चाहिए, जिस स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ शो की है लास्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में, वो है आईसीआईसी बैंक। मुझे लगता है आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए यहाँ से। एक हर्डल है 713 के ऊपर की क्लोजिंग, जैसे ही 713 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी मुझे लगता है डायरेक्टली 730-35 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। तो इन स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, और थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो हेजिंग के थ्रू ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।